नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म यूपीएससी हिंदी ऑडियो चैनल पर। हाँ, इस चैनल पर हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑडियो कक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि आप अपनी तैयारी को और अधिक प्रभावी बना सके। सोचिए, कभी गली की ट्यूबलाइट खराब हो जाए तो उसे ठीक कौन करता है? या फिर गांव में पानी की बहुत दिक्कत हो जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हाँ, ये सवाल ऐसे हैं जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हैं, बिल्कुल। पर इनके पीछे जो पूरा सिस्टम काम करता है ना, उस पर हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। सही कहा। तो आज हम इसी सिस्टम की कह सकते हैं परतों को खोलेंगे। गांव और शहर में हमारे आसपास शासन और प्रशासन असल में कैसे काम करता है। और इसके लिए हम जो जानकारी ले रहे हैं वो कक्षा 6 की नागरिक शास्त्र की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 से है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि ये जो पूरी व्यवस्था है इसे आसान भाषा में समझें। हाँ, कि जमीनी स्तर पर मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर फैसले कैसे होते हैं, कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं, और एक आम नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए गांव के शासन से शुरू करते हैं। हाँ, किताब में एक हरदास गांव का जिक्र आता है। हाँ, हरदास गांव, जहां पंचायत चुनाव के बाद ग्राम सभा की पहली बैठक हो रही थी। तो ये ग्राम सभा ये होती क्या है आखिर? देखिए, ग्राम सभा का सीधा सा मतलब है गांव के सारे वयस्क मतदाता। वयस्क मतदाता मतलब 18 साल या उससे ऊपर के वो सभी लोग जिनका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है। अच्छा। और ये सिर्फ कोई ऐसी मीटिंग नहीं कि लोग आकर सुन लें। ये गांव के लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी सीधे लोकतंत्र का एक रूप है, कह सकते हैं। सीधे लोकतंत्र, तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। इसका असली मतलब, इसका महत्व क्या है? महत्व बहुत गहरा है। असल में ग्राम सभा ही है जो पंचायत के कामों को मंजूरी देती है। अच्छा। हाँ, कि गांव के लिए क्या करना है क्या नहीं, ये पंचायत को क्या कहते हैं अपनी मनमर्जी जलाने से रोकती है। और सबसे बड़ी बात, पंचायत जो पैसा खर्च करती ना उस पर भी नजर रखती है, ताकि पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। पंचायत की जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी वो सीधे गांव के लोगों के प्रति ये ग्राम सभा तय करती है। अच्छा, तो ये एक तरह का चेक रखती है पंचायत के ऊपर। उस हरदास गांव की बैठक में क्या हुआ था, कुछ खास? हाँ, 2 मुद्दे बड़े जोर शोर से उठे थे। पहला था पानी की समस्या, पानी की किल्लत। हाँ, तिजिया नाम की एक महिला ने बताया कि भाई हैंडपंप का पानी बहुत नीचे चला गया है और औरतों को 3-3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लाना पड़ रहा है। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। तो कोई हल निकला इसका? कुछ लोगों ने कहा कि हैंडपंप और गहरे करवा दो या कुएं साफ कर लो, पर ये तो जैसे मतलब टेम्परेरी हल थे। हाँ, बस कुछ टाइम के लिए। कोई बोला कि सुरू नदी से पाइपलाइन ले आओ, पर उसमें खर्चा बहुत था। तभी अनवर नाम के एक आदमी ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में देखा था वाटरशेड विकास कार्यक्रम। वाटरशेड, ये क्या होता है? हाँ, मतलब जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। इसमें पानी बचाने और जमीन में पानी का लेवल बढ़ाने के लिए पेड़ लगाना, छोटे छोटे बांध बनाना, टैंक बनाना, ऐसे काम करते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया, मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जैसा लग रहा है। बिल्कुल। ग्राम सभा को भी आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने पंचायत से कहा कि भाई इस पर और पता करो। तो ये दिखाता है कि कैसे ग्राम सभा में असल मुद्दे उठते हैं और समाधान पर भी चर्चा होती है। हाँ, ये तो एक अच्छा उदाहरण हुआ। और दूसरा मुद्दा क्या था, वो गरीबी रेखा बीपीएल लिस्ट वाला? हाँ, उस पर तो काफी गर्मागर्मी हुई। जैसे ही सरपंच ने बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की लिस्ट पढ़नी शुरू की तो लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। नटवर का नाम आया तो किसी ने कहा, अरे इसके पास तो रंगीन टीवी है, अभी इसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल भी खरीदी है। अच्छा। फिर बिरजू का नाम आया जिसके पास काफी जमीन थी। मतलब जो असल में गरीब नहीं थे उनके नाम लिस्ट में थे। हाँ, और दूसरी तरफ ओम प्रकाश था, बेचारा भूमिहीन मजदूर, बहुत मुश्किल से गुजारा करता था, पर उसका नाम लिस्ट में था ही नहीं। ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। तो सरोज नाम की एक महिला ने यह सवाल उठाया कि ओम प्रकाश इतना गरीब है, उसका नाम क्यों नहीं, और ये नटवर, बिरजू, इनका नाम कैसे आ गया? किसी ने जवाब दिया। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश का नाम शायद इसलिए छूट गया क्योंकि जब सर्वे करने वाले लोग आए थे वो घर पर नहीं था। पर तभी अमीरचंद खड़ा हो गया। अमीरचंद? हाँ, गांव का पुराना बड़ा जमींदार था, सरपंच का दोस्त भी। उसने कहा, ओम प्रकाश की गरीबी पर शक मत करो, मतलब एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की। अच्छा, मतलब दबदबा दिखाने की कोशिश। हाँ, उसका असर दिखा भी। लोग थोड़ा चुप हो गए। ये दिखाता है कि गांव में प्रभावशाली लोगों का कैसा दबाव रहता है कभी कभी। ये तो जमीनी हकीकत है। नियमों के साथ साथ ये सामाजिक दबाव और
पहचान ये सब भी काम करता है? बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्योंकि सरोज ने आवाज उठाई थी तो सरपंच को कहना पड़ा कि वो ओम प्रकाश की आय की जांच करवाएंगे और अगर वो गरीब पाया गया तो उसका नाम लिस्ट में जोड़ा जाएगा। चलिए, कुछ तो हुआ। तो ये किस्से दिखाते हैं कि ग्राम सभा कितनी जरूरी है ना। असली मुद्दे उठते हैं, बहस होती है। हाँ, और कभी-कभी मुश्किल भी होती है आवाज उठाने में। ठीक है, तो ये तो हुई ग्राम सभा। अब जो संस्था इन फैसलों को लागू करती है यानी ग्राम पंचायत, वो कैसे बनती है, उसके क्या काम है? ग्राम पंचायत आप समझ लीजिए गांव की चुनी हुई सरकार है। अच्छा। गांव को अलग अलग हिस्सों मतलब वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे पंच कहते हैं। पंच? हाँ, और सभी वार्ड पंच मिलकर अपना एक मुखिया चुनते हैं जो सरपंच कहलाता है। ये सब 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, पंच और सरपंच, और कोई होता है? एक पंचायत सचिव भी होता है। ये चुनावा नहीं होता, सरकार नियुक्त करती है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी। हाँ, उसका काम है पंचायत की बैठकें बुलाना, जो भी चर्चा और फैसले हुए उनका रिकॉर्ड रखना। समझ गई। और पंचायत के काम क्या क्या हैं मुख्य रूप से? मुख्य काम तो गांव का विकास ही है, जैसे सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, स्कूल की इमारत ठीक रखना, पीने के पानी का इंतजाम देखना, तालाब ठीक रखना। गांव में छोटे मोटे टैक्स लगाना और इकट्ठा करना भी इनका काम है। और सरकार की जो योजनाएं आती हैं गांव के लिए, जैसे रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। हाँ, मनरेगा जैसी योजनाएं लागू करवाना भी पंचायत की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो इतने सारे काम के लिए पैसा कहाँ से आता है पंचायत के पास? इसके कई सोर्स हैं, जैसे घरों और बाजारों पर लगने वाले टैक्स से कुछ पैसा आता है। ठीक है। फिर जो अलग अलग सरकारी विभाग हैं उनसे योजनाओं के लिए पैसा मिलता है। ये पैसा जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जरिए आता है। जनपद और जिला पंचायत, ये क्या है? हाँ, ये पंचायती राज सिस्टम के अगले लेवल हैं। देखिए, सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होती है। हाँ। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। अच्छा। उस ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति, जिसे जनपद पंचायत भी कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक लेवल पर। और फिर पूरे जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद या जिला पंचायत। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। समझ गए, ये 3 स्तर हो गए, गांव, ब्लॉक और जिला। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो गांव के शासन की बात हुई। अब प्रशासन का जो दूसरा पहलू है, पुलिस और पटवारी, उस पर आते हैं। किताब में मोहन और रघु की कहानी है। हाँ, वो कहानी भी काफी कुछ बताती है। मोहन एक छोटा किसान था और रघु बड़ा जमींदार था और उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। अच्छा, पहुंच वाला आदमी था रघु। हाँ, तो झगड़ा था खेत की मेड़ को लेकर। मतलब जो खेत की बाउंड्री होती है, रघु ने क्या किया, चुपके से मेड़ को थोड़ा खिसका दिया। मतलब मोहन की जमीन दबा ली थोड़ी सी। हाँ, मोहन की थोड़ी जमीन अपनी तरफ कर ली। जब मोहन ने इस पर ऐतराज किया तो रघु के आदमियों ने मोहन की पिटाई कर दी। अरे। खैर, पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। फिर मोहन ने सोचा कि इसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। यहीं पर पुलिस का रोल आता है। बिल्कुल, हर पुलिस थाने का ना एक अपना इलाका तय होता है, एक कार्यक्षेत्र। अच्छा। तो लोगों को अपने इलाके के थाने में ही रिपोर्ट लिखवानी होती है, चाहे चोरी हो, मारपीट हो या कोई एक्सीडेंट। ठीक है, थानेदार का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, शिकायतों की जांच पड़ताल करना और अपने इलाके के मामलों पर एक्शन लेना। पर मोहन जब थाने गया तो क्या हुआ? थानेदार ने आसानी से रिपोर्ट लिख ली? नहीं, शुरू में थानेदार थोड़ा टालमटोल कर रहा था, शायद रघु के रसूख की वजह से, पता नहीं। लेकिन मोहन अकेला नहीं गया था, उसके साथ वो पड़ोसी भी गए थे जिन्होंने झगड़ा और मारपीट देखी थी। अच्छा, गवाह थे साथ में? हाँ, जब उन पड़ोसियों ने जोर देकर कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है कि मोहन को पीटा गया है, तब जाकर थानेदार ने रपट लिखी। मतलब गवाहों का और साथ में लोगों के होने का फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मारपीट की रिपोर्ट दर्ज हो गई, लेकिन जो असल झगड़ा था जमीन का, मेड़ खसकाने का, हाँ। उसका क्या? उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? उसके लिए होता है राजस्व विभाग का कर्मचारी, पटवारी। पटवारी, कहीं कहीं लेखपाल भी कहते हैं शायद। हाँ, लेखपाल, कानूनगो कर्मचारी, अलग अलग नाम है। पटवारी ही गांव की सारी जमीनों का हिसाब किताब रखता है। क्या क्या हिसाब रखता है पटवारी? पटवारी का मुख्य काम है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। अच्छा। उसके पास गांव का नक्शा होता है। नक्शा मतलब जमीन का मैप? हाँ, जिसमें हर खेत का नंबर और बाउंड्री दिखती है। और एक रजिस्टर होता है जिसे खसरा कहते हैं। खसरा, इसमें क्या होता है? खसरे में हर प्लॉट या खेत की पूरी डिटेल होती है। जैसे वो जमीन किसके नाम है, उसके पिता या पति का नाम, उसका पता, खेत का साइज कितना है हेक्टेयर में। अच्छा। उस पर कौन सी फसल उगाई गई है, वो जमीन बटाई पर दी है या नहीं, खाली पड़ी है या उस पर कोई कुआं वगैरह है, ये सारी जानकारी खसरे में दर्ज होती है। अरे वाह,
ये तो जमीन का पूरा बायोडेटा हो गया। हाँ, एक तरह से जमीन का पहचान पत्री है ये। जैसे किताब में उदाहरण है ना, खसरा नंबर 5 मालिक मोहन, वल्द राजाराम, रकबा 0.75 हेक्टेयर, फसल सोयाबीन। मतलब मोहन को अगर अपनी जमीन का रिकॉर्ड देखना हो तो पटवारी से खसरे की नकल ले सकता है। बिल्कुल। और पटवारी का एक और काम है किसानों से भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना। अच्छा, जमीन का टैक्स। हाँ, और सरकार को ये जानकारी देना कि किस इलाके में कौन सी फसलें उग रही हैं। उसे ये रिकॉर्ड एकदम अप टू डेट भी रखना होता है। मान लो किसी ने खेत में कुआं खुदवा लिया या फसल बदल दी, तो पटवारी को वो दर्ज करना होगा। हाँ, उसे वो अपने रिकॉर्ड में अपडेट करना होता है। ठीक है। और पटवारी किसके अंडर काम करता है? इसका भी कोई बॉस होता होगा? हाँ, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं तहसीलदार। तहसीलदार? हाँ, तहसील या तालुका लेवल पे ये सबसे बड़े राजस्व अधिकारी होते हैं। इनके दफ्तर में जमीन से जुड़े झगड़े भी सुने जाते हैं। तहसीलदार ये भी देखते हैं कि पटवारी अपना रिकॉर्ड ठीक से रख रहे हैं या नहीं, रेवेन्यू ठीक से इकट्ठा हो रहा है या नहीं, और जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं वो भी तहसीलदार ही जारी करते हैं। और तहसीलदार के ऊपर? तहसीलदार के ऊपर होते हैं जिला अधिकारी, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम कहते हैं। ओके, तो ये पूरी एक चेन है नीचे से ऊपर तक। बिल्कुल, पटवारी, तहसीलदार, फिर कलेक्टर। किताब में जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक कानून में बदलाव का भी जिक्र है। हाँ, वो बहुत जरूरी बदलाव है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसके बारे में बताइए थोड़ा। इस कानून से पहले क्या था कि पिता की खेती की जमीन पर सिर्फ बेटों का हक होता था, बेटियों का या पत्नी का नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन 2005 के इस कानून के बाद अब पिता की जमीन में बेटियों का और उनकी माँ का भी बेटों के बराबर का हिस्सा होता है। ये तो बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। बहुत बड़ा। इससे महिलाओं को बराबरी का हक मिला है और आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। किताब में सुधा का उदाहरण दिया है कि कैसे इस कानून से उसे मदद मिली। ये जानना बहुत जरूरी था। चलिए, अब गांव की व्यवस्था समझ ली, अब शहर की तरफ चलते हैं। शहर का प्रशासन कैसे काम करता है, वो क्रिकेट वाली कहानी से शुरू करें। हाँ, वो मजेदार कहानी है। माला और उसके कुछ दोस्त गली में क्रिकेट खेल रहे थे और जोर से शॉट मारा तो स्ट्रीट लाइट टूट गई। हाँ, अब बच्चे परेशान कि अरे ये किसने तोड़ी, मतलब पैसे किससे मांगे जाएंगे, इसे ठीक कौन करवाएगा। तो वो अपनी मम्मी से पूछते हैं, पर उन्हें भी ठीक से पता नहीं होता। वो उन्हें यास्मीन खाला के पास भेज देती हैं, जो नगर निगम से रिटायर हुई थी। अच्छा, तो यास्मीन खाला ने बताया होगा। हाँ, यास्मीन खाला बताती हैं कि ये काम किसी एक इंसान का नहीं, ये नगर निगम का काम है। नगर निगम? हाँ, बड़े शहरों में नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और छोटे कस्बों में नगर पालिका। ठीक है, ये नगर निगम या नगर पालिका ये क्या क्या काम करते हैं शहर में? अरे बहुत सारे काम है। सड़कों पर लाइट लगवाना और ठीक रखना, जैसा उस कहानी में था। हाँ। घरों से कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सप्लाई देना, सड़कें और बाजार साफ रखना। शहर में बीमारियां ना फैलें इसका ध्यान रखना, जैसे मलेरिया डेंगू फैल रहा हो तो पोस्टर लगाना, दवा छिड़कवाना। अच्छा। स्कूल खोलना और चलाना, सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी चलाना, पार्क और बगीचों की देखभाल करना, ये सब नगर निगम के ही काम है। बाप रे, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है कामों की। हाँ, शहर को चलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। तो इतने सारे काम है, इतने सारे फैसले लेने होते होंगे, ये फैसले लेता कौन है? जैसे शहर में कोई नया पार्क कहाँ बनेगा या कोई अस्पताल कहाँ खुलेगा? देखिए, शहर को भी ना गांव की तरह अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। अच्छा, शहर में भी वार्ड होते हैं? हाँ, और हर वार्ड से लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे पार्षद कहते हैं, अंग्रेजी में काउंसलर। पार्षद? ठीक है। तो ज्यादातर फैसले यही चुने हुए पार्षद मिलकर लेते हैं अपनी बैठकों में। सारे पार्षद मिलकर? हाँ, लेकिन कुछ फैसले जो ज्यादा जटिल होते हैं या जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, उनके लिए पार्षद लोग मिलकर कुछ समितियां बना लेते हैं। समितियां? कैसी समितियां? जैसे मान लीजिए, पानी की सप्लाई देखने के लिए जल समिति, कूड़ा उठाने के लिए सफाई समिति, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य समिति, या शहर में बस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए एक समिति। अच्छा, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज। बिल्कुल, ये समितियां ही उन खास मुद्दों पर गहराई से सोच विचार करके फैसले लेती हैं। अच्छा, तो मान लीजिए मेरे इलाके में रोज कूड़ा नहीं उठता, तो मैं क्या करूं? तो आप अपने इलाके के जो चुने हुए पार्षद हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है। पार्षद फिर इस मुद्दे को सफाई समिति की बैठक में उठा सकते हैं। वो समिति फिर नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनसे पूछेगी कि भाई यहाँ रोज सफाई क्यों नहीं हो रही, और उसको ठीक करने के निर्देश देगी। समझ गया। तो चुने हुए पार्षद
फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, लेकिन इन कामों को जमीन पर लागू कौन करता है? इन फैसलों को लागू करने के लिए नगर निगम का पूरा एक प्रशासनिक ढांचा होता है। अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। जैसे एक निगम आयुक्त होते हैं, यानी म्युनिसिपल कमिश्नर, वो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनके नीचे फिर अलग अलग विभाग होते हैं, जल विभाग, सफाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग वगैरह। अच्छा। यास्मीन खाला जैसे जो कर्मचारी होते हैं वो इन्हीं विभागों में काम करते हैं और पार्षदों द्वारा लिए गए फैसलों को अमल में लाते हैं। तो ये चुने हुए लोग और सरकारी अधिकारी दोनों मिलकर काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। पार्षद नीतियां तय करते हैं, फैसले लेते हैं और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उन्हें लागू करते हैं। ये तालमेल जरूरी है। और नागरिक मतलब आम लोग, वो सीधे अपने पार्षद से जुड़ सकते हैं अपनी समस्या के लिए? हाँ, जैसे किताब में एक और उदाहरण है कि कहीं बिजली के तार खतरनाक ढंग से लटक रहे थे, तो लोगों ने पार्षद से संपर्क किया और उन्होंने बिजली विभाग से बात करके उसे ठीक करवाया। ठीक है, तो हमने गांव और शहर दोनों जगह की स्थानीय सरकार और प्रशासन की एक मोटी मोटी तस्वीर देख ली। हाँ, ग्राम सभा, पंचायत, पटवारी, पुलिस गांव में, और नगर निगम, पार्षद, समितियां शहर में। और ये बिल्कुल साफ है कि ये संस्थाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितनी अहम है। पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, जमीन का रिकॉर्ड, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, सब कुछ इन्हीं से जुड़ा है। और इसीलिए शायद ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है ना? बिल्कुल। जानकारी होगी तभी तो लोग अपनी जरूरतें, अपनी परेशानियां सही जगह पर सही तरीके से रख पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं। जब पता होगा कि कौन सा काम किसके जिम्मे है, तभी तो हम उनसे जवाब मांग सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये व्यवस्था हमेशा उतनी अच्छी तरह काम करती है जितनी मतलब कागज पर दिखती है? जैसे हमने हरदास गांव के बीपीएल लिस्ट वाले मामले में देखा कि कैसे पहचान और रसूख भी काम कर जाता है। ये आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। देखिए, जमीनी हकीकत और जो किताबी आदर्श हैं, उनमें अक्सर एक गैप, एक फासला देखने को मिलता है। हाँ, कई वजहें हो सकती हैं। कभी पैसों की कमी होती है, कभी भ्रष्टाचार होता है, कभी राजनीतिक दखलंदाजी होती है, या कई बार शायद लोगों को जानकारी नहीं होती है, जागरूकता की कमी होती है। हाँ, वो भी एक बड़ा कारण है। तो ये सारी चीजें मिलकर उस फासले को बढ़ा देती हैं। तो शायद सिर्फ ये समझ लेना काफी नहीं है कि सिस्टम क्या है। असली चुनौती शायद ये है इस फासले को कम कैसे किया जाए, इन संस्थाओं को और ज्यादा असरदार और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा जवाबदेह कैसे बनाया जाए। बिल्कुल सही। इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना इस व्यवस्था को समझना। शायद यही आगे की दिशा है।